रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्ददा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िही सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलावत। अज़ाने गिरामी मंज़िलत, आज की ये मजलिस अज़ा मंसूब है सानी ज़हरा अक़ीला बनी हाशिम बतलुस सब्र सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अगर मुतवज्जे हैं तो मैं बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोग नज़दीक आ जाएँ, ज़रा मजलिस का माहौल बन जाएगा। तो चूँकि शख्सियत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की है तो उसी एतबार से माहौल भी होना चाहिए। इससे बेहतर सलावात पढ़िए ज़रा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब मुतवज्जे मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। बस ये ज़रा सी कुछ देर की तमहीद है, उसके बाद बराह रास्त मौजू पर आऊँगा। ये बहुत से फ़लसफ़ा ने एक नज़रिया दिया और वो नज़रिया ये है कि हर दीन का बुनियादी मकसद खुदा शनासी है। तवज्जो चाह रहा हूँ, बोलिएगा मेरे साथ अगर बात पहुँचे। हर दीन का बुनियादी मकसद खुदा शनासी है, यानी दीन का काम रास्ते का है। रास्ता दीन है, मंजिल खुदा है। तवज्जो। तो जब हर दीन का बुनियादी मकसद खुदा तक पहुँचाना है तो जिस दीन पर भी अमल कर लिया जाए वो दीन खुदा तक पहुँचा देगा। तवज्जो। बुनियादी मकसद इस नज़रिए का था ताकि तमीज़ अदियान ख़त्म हो जाए, तमीज़ हक़ व बातिल ख़त्म हो जाए। उन्होंने नज़रिया ये दिया जिस दीन पर भी चलोगे वो दीन तुम्हें खुदा तक पहुँचाएगा। अब मैं एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ
देखिए कोई नजरिया ऐसा नहीं जिसका जवाब कुरान ने पहले से न दे रखा हो। तवज्जो चाह रहा हूँ, इसीलिए खुदा ने आवाज़ देकर कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सुनो, इस्लाम के अलावा अगर किसी भी रास्ते पर चलते हुए मुझ तक आने की कोशिश की, फलन युक़बल मिन्हु, तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पर दे मारा जाएगा। बोलिए बोलिए मेरे साथ यार, जरा सा माहौल बन जाएगा। मुझे शहजादी की बारगाह में आना। फलन युक़बल मिन्हु, तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे दे मारेंगे, तुम्हारी रियासतों को तुम्हारे मुंह पे दे मारेंगे, तुम्हारे रास्ते को तुम्हारे मुंह पे दे मारेंगे। फलन युक़बल मिन्हु, कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा, आखिरत में खसारे वालों में होगे। तो इसका मतलब इस अल्लाह ने बताया इस्लाम वो वाहिद रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। बोलिए ना भाई, परेशान तो नहीं है। इस्लाम वो वाहिद रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक फ़कत इस्लाम है। तो अब मैं सवाल ना पूछ लूँ इस्लाम क्या है, तो जवाब क्या होगा? इस्लाम वो वाहिद रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। अच्छा अब ये बताइए भेजा किसने है? सब कहेंगे अल्लाह ने भेजा है, मोहम्मद ने पहुंचाया है। तो जुमले बदल कर कहो इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और इस्लाम पहुंचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। यार माशाल्लाह, देखिए चूँकि अगरचे गला नासाज है लेकिन मुझे एतमाद आपकी समातों पर है और शहज़ादी के ज़िक्र पे है। ये ज़िक्र वो है जो बूढ़ों को जवान बना दे, जो नातवानों को तवानाई दे दे। तो बहरहाल शहज़ादी से तौफीक मांगते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो रिज़्क़ सुखन मिलता जाएगा वो आपको हदिया करता चला जाऊँगा। मुतवज्जे है ना? चलिए मैं जुमला कह देता हूँ। दीन इस्लाम क्या है? कोई सवाल करे इस्लाम क्या है, तो इस्लाम वो वाहिद रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। भेजा किसने? बोले अल्लाह ने। पहुंचाया किसने? ना सारे बोले तो लुत्फ़ आए। पहुंचाया रसूल ने, भेजा अल्लाह ने, पहुंचाया रसूल ने। मगर याद रखना ये इस्लाम उस वक्त तक नहीं फैला जब तक अबू तालिब का बेटा दावत ज़ुल-अशीरा में नबूवत की गवाही देने के काबिल ना हो गया। तो मैं जुमले बदल कर कहूँ, खौफज़दा क्यों होते हो? जुमला बदल कर कहो इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, पहुँचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, फैलाने वाले को अलीयुल वलीयुल्लाह कहा जाता है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। भाई थके हुए तो नहीं है भाई, ये तमीज़ ज़हन में रहे, तसलसुल कलाम ज़रूरी है। इस्लाम क्या है? अल्लाह तक पहुँचाने का वाहिद रास्ता। भेजा अल्लाह ने, पहुँचाया बोलिए रसूल ने, फैलाया अली ने। मगर इस्लाम पे एक वक्त भी तो आया जब यजीदियत के खूनी पंजों ने इस्लाम का गला दबोचना चाहा, इस्लाम को मिटाना चाहा। तो कौन था जिसने कुर्बानी देकर हमेशा के लिए यजीदियत को फना करके इस्लाम को बचाया है? तो वो था ना, वही अबू तालिब का पाकीज़ा और शरीफ खून था जिसने अपनी कुर्बानी दी, हमेशा के लिए इस्लाम को ताबिंदा कर दिया। फिर जुमले बदल कर कहो इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पहुँचाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, फैलाने वाले को अलीयुल वलीयुल्लाह कहते हैं और बचाने वाले को हुसैन बिना ला इलाहा कहते हैं। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भाई थके हुए तो नहीं? खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे टाल देता है। फर्क न हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, ये नाम वो है जो सजदे खगार देता है। माशाल्लाह बात पहुंच रही है, कलाम का तसलसल जहन में है। देखिए मैंने ये मुकद्दिमात तस्बीह के दानों की तरह पिरो के आपके हवाले कर दिए। मैं जिस जुमले तक लाना चाहता था वो जुमला आ गया।
मैं शहजादी की बारगाह में बराह रास्त हाजिर हो जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं, लेकिन शहजादी का रोज़ है, शहजादी का जिक्र करूंगा। जुमला वैसे सुनना है जिसको जितनी ताकत सरकार वफा से मिली है उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को सुने। इस्लाम भेजने वाले को बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पहुंचाने वाले को बोले, फैलाने वाले को अलीयुन वलीउल्लाह, बचाने वाले को हुसैन, हुसैन बिना इला इला कहते हैं। तो हुसैन ने बचाया इस्लाम को। मगर याद रखना, कयामत की सुबह तक के लिए इस जुमले को अपने दिल पर नक्श कर लेना, जो अपनी कुर्बानी देकर कयामत तक के लिए इस्लाम को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो अपनी चादर देकर कयामत तक के लिए हुसैनियत को बचाए उसे ज़ैनब कहते हैं। भाई ऐसे नहीं, भरपूर सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई परेशान तो नहीं है ना, फिक्रा पहुंच गया। ज़ैनब ने वो हाथ ही काट दिए हमेशा के लिए जो बैयत के लिए उठ रहे थे। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस फिक्रे को आपकी खिदमत में हदिया करूं, लेकिन मैं जाऊंगा अभी वापस कुरान की जानिब। लेकिन अगर इजाज़त दें तो 4 मिसरे सुना दूं। आपने इस जुमले को मामूली लिया, हुसैन ने वो हाथ ही काट दिए। बोलिए, ज़ैनब ने कुर्बानी देकर हमेशा के लिए हुसैनियत को बचाया। तो ये जो घर घर पर अलम लहरा रहे हैं, ये जो फर्शे अज़ा है, ये किसका सदका है? बोले ना, मुझे दुनिया बताए ये सदका है किसका? आखिर को खत्म हो गया बैयत का मसाला। भाई जो जालिम अभी तक बैयत मांग रहा था, जब ज़ैनब खुतबा दे रही थी वो बैयत का सवाल कहाँ गया? अल्लाह अकबर। अरे भाई बोले बोले, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आखिर को खत्म हो गया बैयत का मसाला। तालिब ना होगा कोई भी अब कायनात में। भाई यजीद के बाद किसी ने गलती नहीं की, बैयत का सवाल पैदा नहीं हुआ। आखिर को खत्म हो गया बैयत का मसाला। तालिब ना होगा कोई भी अब कायनात में। ज़ैनब ने सब्र ज़ब्त की चादर में बांधकर बैयत की लाश फेंक दी नहरे फुरात में। देखिए आप ज़रा इत्मीनान से, मैं जब यहाँ तक आया कि ज़ैनब ने हुसैनियत की हिफाजत की, मैं जुमला कह दूँ, ये सुन्नत इलाही है कि बहन भाई को बचाती है। अल्लाह अकबर। मैंने फ़िक्रा कहा है, खुदा की कसम। अब आप अगर देखिए, अगर सुनने का इरादा किया है तो फिर मैं आपके हवाले करूँ। देखिए, गला अगरचे साथ नहीं दे रहा, मैं इस वक्त सीने से पढ़ रहा हूँ, और आप अगर वैसे ही सुनेंगे तो मुझे लुत्फ़ भी आएगा, मैं फ़िक्रे भी हदिया करूँगा। मैंने क्या कहा? सुन्नत इलाही क्या है? बोलिए, बहन से भाई की हिफाजत करवाता है। अच्छा अजीब, बहुत से लोग कहेंगे ये कैसे? अगर खामोश हो गए, चलिए सूरह ताहा की जानिब आवाज़ दे के कहने लगा, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, ए मूसा हमने एक एहसान तुझ पर और भी किया था। भाई बोले, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि कौन साथ देगा, मैं कुरान से बाहर नहीं जाऊँगा। ज़रा सा उठिए, सर उठाइए ताकि लुत्फ़ आए। ए मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, हमने एक एहसान तुझ पर, बोले, और भी किया। ये जो एक एहसान और भी किया का जुमला है, ये बता रहा है इससे पहले भी कोई एहसान है। ना 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 ना, जाके जाके जाके, इससे पहले भी कोई एहसान है। भाई अल्लाह ने पहला एहसान ये किया, मूसा हमने तुम्हें नबी और रसूल बनाया। लेकिन दूसरा एहसान क्या है? अल्लाह याद दिला रहा है, जो अपना एहसान मोमिनीन पे करने वाला है वो अपने मूसा को कह रहा है, सुनो, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, हमने एक एहसान तुम पर और भी किया था। क्या किया? का इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, हमने एहसान ये किया कि याद करो उस वक्त को जब हमने तुम्हारी माँ पर वही को नाजिल किया।
अब मुझे नहीं पता भाई, मैं कुरान सुना रहा हूँ, आप कहाँ हैं? सर उठाएं तो लुत्फ आएगा। हमने तुम्हारी माँ पर, बोलिए, वही को नाजिल किया। परवरदिगार, अभी तक तो लोग कहते थे कि वही आती है या नबी पर या रसूल पर। मुझे ये बताओ, मूसा की माँ नबी थी या रसूल? अल्लाह अकबर। भाई जागेंगे जागेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मुझे इतना बताओ भाई, कुरान में यह है ना कि हमने मूसा की माँ पर वही को नाजिल किया। जब हम कहते हैं कि रसूल के बाद फरिश्ते सैयदा पर आए और उन्होंने रसूल की ताज़ियत सैयदा को पेश की, तो कहते हैं क्या गुस्ताखी कर दी, खबरदार, फरिश्ते किसी खातून के पास रसूल के बाद कैसे आएंगे? मुझे बताइए, इसलिए कि फरिश्ते आते हैं या नबी हो या रसूल। नहीं 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 साहब, जागे तो लुत्फ आएगा। फरिश्ते आएंगे या नबी पर या रसूल पर? तो मुझे बताओ, मूसा की माँ नबी है या रसूल? का नहीं साहब, वही का मतलब है दिल में इल्हाम डाला, फरिश्ते नहीं आए। तवज्जो चाह रहा हूं, अपनी बात पे डटे रहना कि फरिश्ते किसी और खातून के पास नहीं गए। फिर कुरान ने आवाज दे के कहा, फतमस्सला लहा बशरन सविया। याद करो उस वक्त को जब हमने मरियम के पास जिब्रील को बशर की सूरत में भेजा। बताएं, हमने किसके पास भेजा? फतमस्सला लहा बशरन सविया। फरिश्ता बशर की सूरत में मरियम के पास आया जब वो मकान शर्की में थी, जब ऐसे मकाम पे थी कि जब कोई खैर नहीं आता और आता, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, वो प्राइवेट रूम में थी, मगर वहाँ पर भी फरिश्ता आया। एक मरतबा मरियम ने घबरा के कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू मुत्तकी है फिक्रा ज़ाया न कर देना। फरिश्ता आया, मगर मुझे बताओ, इजाज़त लेके आया या बगैर इजाजत आया? बोले बोले मेरे साथ, अगर इजाजत लेके आता तो मरियम घबराती ना। मरियम उसे बशर समझ रही थी, इसका मतलब है फरिश्ता मरियम के पास बगैर इजाजत के आया। पर यही फर्क है ईसा की माँ में और हुसैन की माँ में। ईसा के माँ के पास फरिश्ता बगैर इजाजत आता है, हुसैन की माँ के पास इजाजत लेके आता। परेशान तो नहीं है? सर उठाएं तो लुत्फ आएगा। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, क्या भाई, क्या एहसान किया हमने तुम्हारी माँ पर वही की। अच्छा, वही क्या? अनिक़ज़िफ़ी है फित ताबूत फ़क़ज़िफ़ी है फिल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल्लाह। सुनो, मूसा की माँ पे क्या वही हुई? भाई थके नहीं है? अगर थके हुए नहीं है तो मेरे साथ बोलेंगे। हमने मूसा की माँ पर ये वही की क्योंकि ये वाक़या है उस वक्त का जब किसी काहिन ने फ़िरौन को ख़बर दी कि कोई आने वाला आएगा। नहीं साहब, आपने इस जुमले का लुत्फ़ नहीं लिया। जब काहिन ने बताया, ए फ़िरौन, तेरी हुकूमत का ख़ात्मा एक बच्चा करेगा जो अभी पैदा होने वाला है, आने वाला आएगा, जब वो आएगा तो तेरी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, तेरा कसरे जुल्म ढा दिया जाएगा। जुमले को याद रखना। लेकिन अल्लाह की सुन्नत समझ में आई, मिजाज इलाही समझ में आया। भाई जिस फिरौन को खतरा था उसी के घर में मूसा को पाला। नहीं, मैं जुमला आसान कर देता हूँ। जो मिटाना चाहता है वही परवान चढ़ा रहा था, ये मिजाज समझ में आ गया। जो मिटाना चाहता है सिलसिला वहीं से निकलता है। यजीद मिटाना चाहता था, मजलिस यजीद के घर से शुरू हुई। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। मजलिस का आगाज, अज़ादारी का आगाज उसके अपने घर से हुआ। मैंने जो कहा ना, बहन, जुमला याद रखिएगा, बहन के जरिए, बोलिए, भाई की हिफाजत। भूले तो नहीं है जो इब्तिदाई तकरीर से बैठे हुए हैं? अच्छा, कैसे? अनिक़ज़िफ़ी फित ताबूत। भाई 70,000 बच्चों को कत्ल करा देगा, तो अब फ़िरौन जब बच्चों को कत्ल करा रहा है तो मूसा की माँ को ख़तरा है कहीं मेरे बच्चे को मार ना दिया जाए। तवज्जो चाहिए। तो उस वक्त अल्लाह ने वही नाजिल की
क्या है मूसा की माँ निक़ज़फ़ी है फिल ताबूत, मूसा को एक ताबूत में रखो, फ़क़ज़फ़ी है फिल यम, और उसे दरिया में बहा दो, फल युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, दरिया उसे किसी साहिल के किनारे पर लाके डाल देगा। फिक्र सुनिएगा, या खुज़हू अदुव्वुल ली व अदुव्वुल्लाह, सुनो इसे उठाएगा वो जो मेरा भी दुश्मन है। बोले कुरान पढ़ रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है जैसे सुने। इसे वो उठाएगा जो मेरा भी दुश्मन है, मूसा का भी दुश्मन है। अच्छा फिर होगा क्या, जब ताबूत में बंद करके दरिया में डाला, तो अब जुमला सुनिएगा कुरान का, 40वीं आयत है सूरह ताहा की। कहने लगा इस तमशी उख्तुका फतकूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुह। सुनो, जब मूसा ताबूत में दरिया में बह रहे थे, तवज्जो, संदूक में रखकर ताबूत में रखकर जब मूसा को बहाया, तो मूसा तन्हा नहीं गए, मूसा के साथ साथ किनारे पर मूसा की बहन भी थी। अल्लाह अकबर। अरे पता नहीं कहाँ है, साथ है या नहीं है, साथ दें तो लुत्फ आएगा। मूसा तन्हा नहीं गए, मूसा की बहन मूसा की हिफाजत के लिए किनारे पर साथ साथ जा रही थी। नहीं साहब नहीं, मुझे अब शिकवा रह जाएगा उस बंदे से जिस तक फिक्रा पहुंचा, बात पहुंची, वो खामोश रह गया। मैं चलिए, ये सूरह ताहा है, चलिए सूरह कसस की जानिब। मैं वजह तो पूछ लूँ ना कि मूसा की बहन जा क्यों रही थी। पता नहीं साथ है या नहीं है भाई, उठे जागे तो लुत्फ आएगा भाई, पता तो चले मूसा की बहन मूसा के साथ क्यों गई। चलिए 2 आयतें हैं सूरह कसस की, 11वीं और 12वीं पढ़ लीजिएगा। एक मरतबा आवाज़ देखेगा, वकालत ले उख्तिही, कुस्सी है, मूसा की माँ ने मूसा की बहन से कहा जाओ मूसा के साथ साथ जाओ। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूँ, यानी कुदरत जब बहन के जरिए भाई को बचाती है तो माँ के दिल में डाल देती है कि बहन को भाई के साथ भेजना। अब समझ में आया सैयदा वसीयत क्यों करके गई थी, ज़ैनब हुसैन को कभी तन्हा नहीं छोड़ना। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद वाले। भाई मैं क्या करूं, मैं फजाइल के गोशे मसाइब से निकाल के आपके हवाले करना है। अगर सुनने के लिए आमादा है तो फिर मैं आपके हवाले कर देता हूँ। नहीं, आप बहुत से लोग अभी आमादा नहीं नजर आ रहे। मुतवज्जे हैं तो फिर मैं कुछ फिक्र आपके हवाले कर देता हूँ। वकालत ले उख्ती, मूसा की माँ ने मूसा की बहन से कहा जाओ साथ साथ जाओ। फबसुरत बिही अन जुनुबिन वहुम ला यशउरून, मूसा की बहन किनारे से दूर दूर से मूसा को देखती रही। वहुम ला यशउरून, वो समझ रहे थे तन्हा मूसा है। ना 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 ना, आपने फिक्रे को समझा ही नहीं भाई। फिरौन वाले समझ रहे थे तन्हा मूसा आ रहा है। वहुम ला यशउरून, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मूसा तन्हा नहीं, मूसा की बहन भी साथ में है। अरे मैंने जुमला कह दिया, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि मूसा की बहन भी साथ में है। अब मैं जुमला कह दूं, यजीद समझ रहा था तन्हा हुसैन करबला में आएंगे, उसे अंदाजा ही नहीं हुआ ज़ैनब भी साथ में है। अंदाजा ही नहीं है कि ज़ैनब कुबरा भी साथ में आ रही हैं। चलिए मैं फिक्रा कहने लगा हूं। अब इस फिक्रे जिसके लिए मैंने सारी जहमत दी, वो फिक्रा मैं आपके हवाले कर देता हूं। और वो क्या है, अच्छा बहन किनारे पे क्यों गई, क्योंकि बच्चा था भूखा। तवज्जो, जुमला आपके हवाले करूंगा जितने लोग बैठे हैं। बच्चा था भूखा, जब बच्चा भूखा था अब किनारे पे मिला, फिरौन की ज़ौजा ने कहा हो सकता है ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक करार पाए, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। तवज्जो, फिरौन के पहल में परवरिश शुरू हुई, लेकिन अब बच्चे ने भूख से रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर। फिक्रा सुनिए, अब हुक्म हुआ, सरकारी हुक्म। तवज्जो, दाइयों को बुलाया गया। मूसा ने किसी की तरफ भी ना देखा। बोले बोले याद है या नहीं, मूसा ने किसी की तरफ भी ना देखा। कुरान ने कहा फौरन अगली आयत में कहा वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने मूसा पर दाइयों के दूध को पहले ही हराम कर दिया था।
भाई मैं सवाल कर लूं, अच्छा ये बताएं दाइयों के दूध को मूसा पर हराम क्यों किया? क्या इसलिए कि अल्लाह को पसंद नहीं कि उसका नबी किसी काफिर से गिज़ा को ले? मैंने जुमला कह दिया, अल्लाह को पसंद नहीं कि उसका नबी किसी काफिर से खाना खाए। तो पूछना यह है कि अबू तालिब का लुक़मा मोहम्मद कैसे खाते रहे? पानी दे दो। सोचिए कितने वफादार अबू तालिब है। पंजतन 5 में भी 4 अबू तालिब है। इल्म का शेर मोहम्मद है, अली दरवाजा और दरवाजे की दीवार अबू तालिब है। भाई बात पहुंच रही है। कुरान ने क्या कहा? हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल। और वहाँ पे सूरह ताहा में भी इस बात को कहा, इस तमशी उख्तुका फतक़ूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुह। वो बहन साथ गई तो एक मर्तबा फ़ौरन सामने आके कहा, सुनो क्या तुम्हें ऐसे लोगों का पता बताऊं जो इस मूसा के कफ़ील बन जाएं? अल्लाह अकबर। बोलिए बोलिए भाई, वापस चलें, वापस उसी आयत की जाने। मेरी तरफ देखिएगा भाई, मेरी मेहनत लगी हुई है। मैं चाह रहा हूँ आखिरी आदमी तक जहाँ तक मौजूद है वह जुमला सुनिए। अच्छा फिर आयत पढ़ूँ, वह हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल। हमने मूसा पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया। अच्छा फिर दाइयों के दूध को हराम करने से हुआ क्या? मूसा की बहन ने कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफ़ुलूनहु। क्या तुम्हें ऐसे अहले बैत का पता बताऊँ कि जो इसके कफ़ील बन जाएँ? भाई ये सूरह कसस का जुमला है। क्या मैं ऐसे जुमले को याद रखना, ऐसे अहले बैत का पता बताऊं जो इसके कफील बन जाए, वहुम लहू नासिहून, और वो इसके खैर खा भी हों। यानी कुरान ने 2 शर्तें बताई। नबी को पालेगा वो जो नबी का अहले बैत हो, और नबी को पालेगा वो जो नबी का दुश्मन न हो, नबी का खैर खा हो। अब बताइए नबी का अहले बैत। खत्म हो गई तकरीर। अब सुनिए जिस जुमले के लिए मैंने जहमत दी। भाई इब्तिदाए फ़िक्रा क्या था? सूरह ताहा की आयत पढ़ी थी ना, ए मूसा हमने एक एहसान तुम पर और भी किया। एहसान क्या किया? कि बहन को साथ साथ भेजा। भाई कहाँ है? बोले तो लुत्फ आएगा, बोले ये सारे नौजवान तो लुत्फ आएगा। हमने मूसा की बहन को हिफाजत की ना, माँ के दिल में इल्हाम भी डाला, बहन को साथ साथ भी भेजा। यानी अल्लाह ने जुमला सुनना, मूसा पर बहन को एहसान बनाकर भेजा। याद रखना, मूसा की बहन मूसा को बचाए तो अल्लाह का एहसान है। हुसैन की बहन अगर हुसैनियत को बचाए तो अल्लाह का एहसान। अल्लाह का अगर हुसैनियत को बचाए तो अब समझ में आया ज़ैनब कुबरा की अहमियत क्या है। समझे? ज़ैनब कुबरा एहसान बनकर आई हैं। नहीं साहब ऐसे नहीं। अगर इजाज़त दे तो एक फ़िक्रा और कह देता हूँ। अब तकरीर ज़्यादा इस मकाम से आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बस अब 2-3 फ़िक्रे मुझसे और सुन लीजिए और बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन जो सुखन हाय गुफ्तनी बहुत हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बस बात को किसी मंजिल की जानिब बढ़ाया जाए। तो ज़ैनब कुबरा, मैंने कहाँ से बात मोड़ी थी? हुसैन इस्लाम को बचाने वाला है। ज़ैनब बोलिए, बोलें तो लुत्फ़ आएगा। ज़ैनब हुसैनियत को बचाने वाली है, और जब बहन भाई के मिशन को बचाने वाली हो, बोलिए, तो वो अल्लाह की जानिब से एहसान बनकर आती है। अल्लाह अकबर। नहीं साहब, जागे जागे प्रोटोकॉल बता देता हूँ। ऐसे ही तो प्रोटोकॉल नहीं मिला ना ज़ैनब को। जुमला कहूँ, जिसके चारों जानिब इमामत का हिसार हो। अल्लाह अकबर। बोलें 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 बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा। जिसके चारों जानिब, नहीं साहब ऐसे नहीं, मुझे लुत्फ़ नहीं आ रहा। अच्छा मैं एक जुमला कहूँ, कभी मौका हो ना, नहजुल बलागा की जो सबसे बेहतरीन शुरुआत हैं उनमें से एक बेहतरीन शरह इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने की। तवज्जो चाह रहा हूँ,
मेरे मसलक से ताल्लुक़ नहीं। इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली ने, उसने शरह नहज में एक फ़िक्रा लिखा कि जब तक़य्ये का ज़माना था और लोग सरे बाज़ार अली का नाम लेने से डरते थे, तवज्जो चाह रहा हूँ, तो जब मोमिनीन को अली की बातें एक दूसरे को पहुँचाना होती थी तो वो पुकार के कहते थे ये कौल है अबू ज़ैनब का। शायद मैंने फ़िक्रा कहने में बहुत जल्दी कर दी। नहीं साहब, मुझे शिकवा रह गया और उस बंदे से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, भैया अबू ज़ैनब क्या है? सब कहेंगे कि ये कुन्नियत है अमीरुल मोमिनीन की। अच्छा, कुन्नियत होती क्या है? नाम है अली। कुन्नियत या तो बड़े बेटे के नाम पे होती है, बोले सुनी नहीं है आपने? जब नजफ जाए पहले ही दरवाजे पे लिखा है अस्सलामु अलैका या अबल हसन। मैं और आसान कर देता हूँ, सैयदा जब अली को बुलाती थी या अमीरुल मोमिनीन कहती थी या अबुल हसन कहती थी, बोलिए। तो अली की कुन्नियत क्या है? अबुल हसन, अबुल हुसैन जुमला कह दूं, या फिर कुन्नियत उस बेटे के नाम से होती है जिसने बाप का नाम रोशन किया हो। और यहाँ पर एक बेटा है हसन, एक बेटा है हुसैन। जुमला कह दूं, हसन हुसैन के होते हुए अली को अगर अबू ज़ैनब के नाम से बुलाया जाए, अल्लाहु अकबर, तो ये बताता है कि कोई बात है इस बेटी में। नहीं, चलिए मैं आपके मिजाज पे आके फिक्रा कह देता हूँ। देखें, एक जुमला और है, ये मैंने कहा ना, ये अबू ज़ैनब, ये एहतिमाम इलाही है। जुमला कहूँ, जिस तरीके से साहिबाने इस्मत आते हैं ना, इस बीबी को अल्लाह ने वैसे ही अता किया। नहीं, आपने इस जुमले को आसानी से लिया, मैं फिर दोहरा देता हूँ। जैसे साहिबाने इस्मत का प्रोटोकॉल है वैसे इस बीबी का है। आप थके हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, बाप पर औलाद के 3 हुकूक पूरे करना लाजिम है। उनमें से पहला हक ये है, हर बाप पे फ़र्ज़ है कि औलाद का अच्छा नाम रखे। जुमला कहूँ, नया नाम रखने का हुक्म नहीं, अच्छा नाम रखने का हुक्म है। तवज्जो चाह रहा हूँ। अच्छा, अब बताइए किसका हक है? बोले औलाद का। किस पर है? बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। बाप पर, यानी हर बाप अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे। यही फर्क है औलाद में, उम्मत में और पंजतन में। उम्मत के नाम बाप रखते हैं, पंजतन के नाम अल्लाह रखता है। मैं जुमले को और आसान करता हूं, बल्कि और इसकी वजाहत करता हूं। सिर्फ अल्लाह ने पंजतन के नाम नहीं रखे, बल्कि अपने नामों में से नाम रखे। वो महमूद था तो नाम मोहम्मद रखा, वो आला था तो नाम अली रखा, वो फातिर था तो नाम फातिमा रखा, वो मोहसिन था तो नाम हसन रखा, वो कदीमुल एहसान था तो नाम हुसैन रखा। बेदार है, मैं फिक्रा कह दूं। अब जुमला कहूं, जिसने पंजतन के नाम रखे उसी ने ज़ैनब का नाम रखा। अल्लाह अकबर। भाई, मैं कोई बात में सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन रखने का आदी नहीं, पढ़े बगैर नहीं बोल रहा। फिक्रा सुनिए, जब सैयदा के घर में सैयदा की सैयदा बेटी आई, अब मुझे नहीं पता अब आपका मिजाज क्या है, अब मुझे नहीं पता कि आप सुनेंगे कैसे। मैंने तो फिक्रा कहा है साहब, आप लोग नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? मैंने क्या कहा? जब सैयदा के घर में सैयदा की सैयदा बेटी आई, देखे किसी में हिम्मत नहीं कि उसे सानिया ज़हरा बुलाया जाए। बोले ये फ़कत जनाबे ज़ैनब कुबरा की खासियत है। जब सैयदा के घर में सैयदा की सैयदा बेटी आई, अगर ये फ़िक्रा ज़ाया हुआ, जुमला आहिस्तगी से कहूँगा, आपने आहिस्ता सुनना नहीं है, तवज्जो चाह रहा हूँ, इस मुझे शिकवा रह जाएगा। ये मोमिनीन साहिबाने ज़ौक़ बैठे हैं,
जो ही सैयदा की सैयदा बेटी सैयदा के घर में आई, सिद्दीक़ा कुबरा ने सिद्दीक़ा सुगरा को सिद्दीक़ अकबर के हाथों में दिया। अल्लाह अकबर। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे आपने जैसे जो हक है जुमला सुनने का आपने वैसे ही सुना। सिद्दीक़ा कुबरा ने सिद्दीक़ा सुगरा को, बोलिए, बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा, सिद्दीक़ अकबर के हाथों में दिया। एक मर्तबा अली के हाथों में आई, शहजादी से पूछा, जुमला सुनिएगा। एक मर्तबा शहजादी ने कहा, या अली सम्मे हाज़िहिल मौलूदा, ए अली इस बच्ची का नाम रखिए, जुमला ज़ाया ना हो जाए, फिक्र सर उठाए, ए अली इस बच्ची का नाम रखिए। अब जुमला सुनिए। अली ने मुस्कुरा के कहा, सैयदा कभी तुमने मेरी जिंदगी में देखा है कि मैंने कभी अपने भाई रसूल पर सबकत की हो? भाई को आने दो, फिक्रा सुनिए। रसूल बैतुश शरफ में आए, कहा लाओ मेरी बेटी कहाँ है, लाओ मेरी नवासी कहाँ है। ज़ैनब कुबरा रसूल के हाथों पे आई। अब अली से पूछा, ए अली इस बच्ची का नाम क्या रखा? अली ने वही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह कभी आप पर सबकत की है, कभी आप पर पहल की है। रसूल ने फौरन कहा, या अली तुम मुझ पर सबकत नहीं कर सकते, मैं खुदा पर सबकत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तुम मुझ पर सबकत नहीं कर सकते, बोलिए मैं खुदा पे सबकत नहीं कर सकता। जुमला कह दूं, आपने पहले जुमले का हक अदा किया था, इसीलिए जुमला कहने की जसारत कर रहा हूं। इसका भी वही कीमत चाहिए मुझे। ये जितने साहिबान ज़ौक़ हैं, मैंने क्या कहा था, अब कौन है, सिद्दीक़ा कुबरा भी हैं, सिद्दीक़ा सुगरा भी हैं। मैं जुमला कह दूं, सादिक रसूल के हाथों पर सिद्दीक़ा सुगरा हैं, सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ा कुबरा देख रहे हैं और रसूल कह रहे हैं क्या मैं खुदा पर पहल करूं? इतने में ज़ैनब का नाम लेकर वही आया जो अब तक कुरान ला रहा था। अल्लाह अकबर। सलाम। भाई जिब्रील ज़ैनब का नाम लेकर आए, ए अली इस बच्ची का नाम है ज़ैनब। आप माइल बगरिया हैं, अगर इजाज़त दें तो एक फ़िक्रा कह दूं, अगर इजाज़त हो तो एक फ़िक्रा और कह दूं। ख़त्म हो गई तकरीर, अब इस मकाम से आगे नहीं बढ़ेगी। मैं फ़िक्रा कहने लगा हूँ। नाम क्या रखा, बोलिए, नाम क्या रखा? सारे बोले, ज़ैनब नाम रखा ना। जुमला सुनिएगा, ज़ैनब किससे निकला? देखिए नाम भेजा है अल्लाह ने, अल्लाह को मालूम है। नाम रखा ज़ैनब, ज़ैनब निकला ज़ैनो अबिन से। ज़ैन का मतलब है जीनत, अब का मतलब है बाप। नहीं मैं जुमला कहूं, याद रखो अल्लाह ने अली के नाम से कायनात को जीनत दी है। नहीं मैं थके हुए हैं क्या? मैं फिक्रा कह रहा हूँ। रसूल ने कहा लैलतन उसरिया बी इला समा, जिस रात पे मेराज पे गया मैंने न कोई बाप देखा, न कोई हिजाब देखा, न दरख्त देखा, न शजर देखा, न वरक देखा, सब पर लिखा हुआ था अली 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 अली। तो जुमला सुनना, जो कायनात की जीनत हो उसे अली कहते हैं और जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जो कायनात की जीनत हो वो अली हैं और जो अली की जीनत हो, बोलिए, उसे ज़ैनब कहते हैं। जानते हैं घुट्टी किसने दी? जुमला कहूँ, फ़िक्रा सुनिएगा, पढ़ के बोलने का आदी हूँ। और ये रिवायत भी एक ख़ास मकाम पर है। एक लफ्ज़ है इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब है खुसूसियत। थके हैं तो रहने देता हूँ।
एक फिक्रे की जहमत है। इसका मतलब यह है ऐसे फजाइल जिसमें कोई और शरीक ना हो। मैंने फिर एक फिक्रा कहा, ऐसे फजाइल जिनमें कोई, आप थक गए हैं, चलिए मैं फिक्रा कह देता हूं। जुल्फ़िकार ऐसी फजीलत है अली की जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं। अब तो बोलिए, जुमला कह दूं, मदीने में घर बहुत से थे, सितारा एक ही दरवाजे पर आया। बोले भाई शाबाश, ऐसे ही सुनने का आदी हम। तो आप समझ में आया वो फजीलत जिसमें कोई शरीक ना हो। का ये फ़कत सैयदा के बच्चों की फजीलत है कि नबी ने सैयदा के बच्चों को ही अपने ज़बान से पहला रिस्क दिया है। अल्लाह अकबर। जुमला कह दूं, यानी जो रिस्क हसन को मिला वो रिस्क हुसैन को मिला, वही रिस्क ज़ैनब को मिला। और आपने मामूली ले लिया, भाई लुआबे दहन पहला रिस्क है, कोई पूछे अली से कीमत। रसूल ने इसीलिए तो कहा था, या अली तुमने अपनी नजर के लिए मुझे चुना, मैंने अपने इल्म के लिए अली को चुना। बोलिए कैसे चुना? रसूल ने जब अपना लुआबे दहन अली को दिया, बोलिए शिकम अली इल्म से भर गया, वही लुआब ज़ैनब को रिस्क के तौर पे मिला। अब समझ में आया सैयद सज्जाद ने क्यों कहा था आप आलिमा-ए गैर मालिमा हैं। जिसकी परवरिश लुआबे रसूल से हुई हो, जिसकी ग़िज़ा लुआबे रसूल हो, उसी को ज़ेब देता है। आलिमा गैर मालिमा का मतलब मालूम है? ऐसी आलिमा जिसे किसी ने पढ़ाया ना हो। अब सुने जुमला, जो अली जैसे बाबुल इल्म के होते हुए, नबी जैसे मदीनतुल इल्म के होते हुए, सैयदा जैसी उम्मुल उलूम के होते हुए आलिमा गैर मौलिमा हो, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उसे ज़ैनब कहा जाता है। ख़त्म हो गई गुफ्तगू, बस अब इस मकाम से आगे नहीं बढ़ेगी। नबी ने एक जुमला और कहा, जो ही ज़ैनब कुबरा को हाथों पे लिया, जुमला कहूँ, अली की कर्रारी का अक्स ज़ैनब के चेहरे में नजर आया। माथा चूम के एक फिक्रा कहा, इन्नहा शबीहतो खदीजा, ये बच्ची बिल्कुल मेरी खदीजा की तरह नजर आती है। फिक्रा सुना आपने? कभी जिंदगी ने वक्त दिया, मौका दिया, तो इस फिक्रे की तशरीह लाजिम है जो रसूल ने एक जुमला कहा कि ये बच्ची बिल्कुल शबीह खदीजा है, ये खदीजा की तरह है। आपने इस जुमले को आसानी से ले लिया। सुनिए खदीजा कौन है? जो रसूल की खातिर अपनी दौलत कुर्बान कर दे उसे खदीजा कहते हैं, और जो हुसैन की खातिर अपनी नस्ल कुर्बान कर दे उसे ज़ैनब कहा जाता है। अजरुकुम अलल्लाह, परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। जानते हैं मकातिल ने क्या लिखा? जब आशूर का रोज़ था, जो लाशा खेमे में आता था, ज़ैनब सबसे पहले बाल खोलती थी, ज़ैनब सबसे पहले मातम करती थी। लेकिन जब ओनो मोहम्मद के लाशे खेमे में आए, ज़ैनब कुबरा हुसैन को नजर न आई, सजदे में सर था। एक मर्तबा हुसैन ने बाजू से उठाया, बहन तेरे लाडलों की बारात आ गई। मकातिल ने लिखा, ज़ैनब इसीलिए मौजूद न थी कहीं भाई बहन का चेहरा देखकर शर्मिंदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कौन जाने ज़ैनब कुबरा क्या है। एक फिक्रा कह दूं, ओनो मोहम्मद के लाशे पर हुसैन लेकर आए। मीर अनीस इस मौके पर कहते हैं, एक हाथ ओन के लाशे पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के लाशे पे रखा।
जुमला सुनना, ज़ैनब ने गिरिया नहीं कहा किया। हुसैन कहने लगे ज़ैनब ज़रा कुछ देर गिरिया कर लो, दिल हल्का हो जाएगा। मीर अनीस कहते हैं ज़ैनब पुकारी, सब रंजो अलम, सब रंजो अलम सब्र की मीज़ा में तुलेंगे, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पर खुलेंगे। फिक्रा सुना आपने, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पर खुलेंगे। ज़ैनब बेटों का मातम नहीं करेगी, ज़ैनब इमाम का मातम करेगी। ज़ैनब ने कहीं औनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया, लेकिन जब रिहा होकर मदीने वापस आई, अब्दुल्ला के हुजरे में आई, दो नन्हे नन्हे बिस्तर देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब का ज़ब्त टूटा। अब समझ में आया, ज़ैनब हर मौके पर इस्लामियत का प्रचार करते हुए चली। अगर गिरिये का आप इसी तरीके से गिरिया करेंगे, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, एक फ़िक्रा पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके लिए ज़हमत दे रहा हूँ और ख़त्म हो जाएंगे मसाइल। जानते हैं कौन कहता है ज़ैनब करबला में शहीद नहीं हुई? पढ़ दूं फ़िक्रा? कौन कहता है ज़ैनब शहीद नहीं हुई करबला में? जुमला कहूं, ज़बीहे की 3 किस्में हैं। या तो गले पे छुरी फेरी जाती है, ऊंट को नहर किया जाता है, मछली को बस पानी से निकाल लिया जाता है। जुमला कहूं, पहली ज़बीहे की किस्म गले पर छुरी फेरी जाए। शिमर का खंजर था, हुसैन का गला बहन 70 कदम के फासले से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दूसरी किस्म है नहर किया जाता है, जैसे ऊंट को नहर किया जाता है वैसे करबला में अली असगर को। खत्म हो गया। आखिरी जुमला सुनना। तीसरी किस्म है मछली को पानी से निकाल लिया जाए, यही उसका ज़बीहा है, जैसे मछली का पानी से बाहर आना ज़बीहा है। अरे सैदानियों का बगैर मखना और चादर शराबी के दरबार जाना, कूफा और शाम के बाजार। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। सबसे पहले एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जिन मोमिनीन और मरहूमीन के लिए इस मजलिस आज़ा का इनेकाद किया गया है, खुसूसन इस मजलिस आज़ा का और जो भी अंजुमन की जानिब से कारहाय खैर अंजाम दिए गए, उनमें तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखुसूस सैयद अनवर अली आबदी इब्ने डॉक्टर अमान अली आबदी और इन तमाम मरहूमीन को जिनके नाम आगाज़ मजलिस में पढ़े गए, मुफस्सिर कुरान मौलाना शेख मोहसिन अली नजफ़ी, मौलाना फ़रज़ंद रज़ा रिज़वी इब्ने मोहम्मद जाफ़र और उनकी अहलिया सैयदा नातिका खातून बिनत डिप्टी नाज़िम हुसैन, ज़ाकिर अहले बैत डॉक्टर मज़हर अली आबदी इब्ने अमान अली आबदी, सैयद नकी आबदी इब्ने मुर्तज़ा आबदी, अज़ीज़ फ़ातिमा बिनत फ़ैयाज़ हुसैन, मुंतज़िर मेहदी रिज़वी इब्ने हसन मोहम्मद रिज़वी, हसन जाफ़र जाफ़री इब्ने अबू मोहम्मद जाफ़री, हैदर मेहदी इब्ने फ़तह अली, सैयदा नुसरत रिज़वी बिनत क़ाइम अली रिज़वी, उम्मुल बनीन बिनत साबिर अली, वाजिद अहमद इब्ने अमजद अली, सिकंदर बानो बिनत मोहम्मद यूसुफ़, फ़ातिमा हसन बिनत बंदे हसन, मोहम्मद जाफ़र हसन इब्ने मोहम्मद अमीर हसन, ज़फ़र हुसैन इब्ने फ़ज़ल हुसैन, सरवरी बेगम बिनत मुमताज़ हुसैन और तमाम अपने अपने तमाम मरहूमीन को गुज़िश्तगान को शामिल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार बतसद्दुक़ चारदा मासूमीन बवसीला खातून मैशर बफ़ैज़ हज़रत वली असर इन तमाम कारहाय खैर मजलिस आज़ा और जो अंजुमन आज़ा की तरफ से अंजाम दिए गए, जिन मरहूमीन के नाम लिए गए, परवरदिगार उनकी अरवाह को इसाल फरमा। परवरदिगार इन तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा, दरजात बुलंद फरमा, आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार इनकी क़बूर को कुशादा फरमा, इनकी क़बूर पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा।
परवरदिगार इनके जुमला गुनाह सगीरा कबीरा से दरगुजर फरमा, इनकी हसनात इबादत अज़ादारी को कबूल फरमा, इनकी मनाजिल आसान फरमा। परवरदिगार इनको शफ़ाअत सय्यदुश्शुहदा नसीब फरमा, जवारे हज़रात चारदा मासूमीन नसीब फरमा। परवरदिगार हाज़रीन के तमाम मरहुमीन की बख्शिश फरमा। परवरदिगार बुज़ुर्गों का साया दराज फरमा, नौजवानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, इन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमा। परवरदिगार जो भी दामे दरम सुखन अंजुमन हज़ा से ताउन कर रहा है, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, अंजुमन हज़ा के तमाम अरकीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार परेशानियों को दूर फरमा, उमूर सहल फरमा। परवरदिगार हम सबको करीम करबला सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार विलायत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर साबित क़दमी अता फरमा। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। परवरदिगार हज़रत वली असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज व फ़रज नबी या करीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।